पता नहीं पड़ रहा कि ये किसका उदय चल रहा है, लेकिन अभी इस समय है, पढ़ने का लोभ है कि नहीं? ये भी एक लोभ है कि भैया क्लास ना छूट जाए, भैया मुझे भी पढ़ना है, मैं भी चलता हूँ। मन अब याद करते करते देखो मुझे याद हो गया, मान आ गया। यही आ गया कि नहीं मान? उसने जरा से मैं पूछा नहीं, मुझसे नहीं पूछा, इनसे पूछ लिया, क्रोध आ गया। मैंने सही बताया, मुझे गलत बोल दिया। उसने जरा सा उसने बोल दिया कि तुम्हें नहीं आता, तो गुस्सा आ गया। मायाचारी करके देख लेता हूँ क्या है, क्या उत्तर है। देखो है कि नहीं? आपको लगता है, अपन सबको यहाँ लगता है कि हम तो कुछ, हमें तो यहाँ पे कोई कसाई है ही नहीं, लेकिन किसी ना किसी कसाई का हमें उदय रहता ही है। क्या? किसी न किसी कसाई का हर पल हमें उदय रहता है, चाहे हम पढ़ रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम खा रहे हो, खेल रहे हो, बोल रहे हो, यहाँ तक कि अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी न किसी कसाई का उदय आपको रहेगा ही रहेगा। मान लो अभिषेक करते करते थोड़ा सा कोई का हाथ लग जाए, गुस्सा आ जाता है कि नहीं? किसी ने आपको पीछे कर दिया, पीछे जाओ, मान आता कि नहीं? मान को ठेस पहुंचती कि नहीं? ये मंदिर ज्यादा क्यों बन जाते हैं? ये मान कसाई की देन है ये सब। क्या? ये मंदिर पे मंदिर, एक गली छोड़ के मंदिर, दो गली छोड़ के मंदिर, चार घर छोड़ के मंदिर, क्यों बन गई ये मंदिर? जरूरत ही नहीं थी। मान कसाई के उदय में मंदिर बन गई है। हमने देखा भाई एक मंदिर यहाँ पे, इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ पे हजारों लोग बैठते थे, फिर भी पड़ोस वाले ने मंदिर बना लिया। पता करा क्या बात है, तो उनके आगे बस आपस में इनकी टसल हो गई थी, आपकी भाषा में राड़ हो गई थी, यहाँ की भाषा में राड़ हो गई थी। तो उसने कहा कि तुम अभिषेक करते हो? नहीं, पहले मैं करूंगा, पहले मंदिर मैंने बनवाया। और क्या ढोंस देते हैं तो मंदिर ने? हाँ देता हूँ, चाहे अपना बना लो, तुम्हें ज्यादा है, बस हो गए, जमीन खरीदी बन गई मंदिर। ऐसे भी हमने देखे हैं, मान मान कसाई के उदय में, मनुष्य की बात बता रहा हूँ, जगह का नाम नहीं ले रहा। उस जगह पे एक मंदिर में हो गए, थोड़ा सा पंथवाद से जुड़ा हुआ मंदिर था वो अन्य पंथ को मानते थे, वो अन्य पंथ को मानते थे। उन्हें कहते हमारे इस पंथ से होती है, चलो तुम अपना खुद पे जैसा है तो अपना मंदिर खुद बना लो। उनके चार बुजुर्गों ने ये शपथ ले ली कि हम भोजन तब करेंगे जब हमारा मंदिर बन जाएगा। क्या शपथ ले ली? जब करेंगे जब हम मंदिर बना लेंगे, ये हमारी शपथ है। 3 दिन 2 दिन भोजन नहीं किया उन लोगों ने, तुरंत तुरंत में कहीं से एक प्रतिमा लेके आए, एक 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 घर के अंदर स्थापित कर दी और उसको मंदिर घोषित कर दिया, तब उन्होंने भोजन किया। ये किसके उदय में बन रहा है ये मंदिर? मान कसाई के उदय में। फिर उन्होंने जमीन खरीदी, काम लगाया, मंदिर स्थापना की, भव्य बंजारा किया और मंदिर तैयार। अगर उसमें मान कसाई पुष्ट कर रहा है व्यक्ति, तो उसे ज्यादा लाभ नहीं है मंदिर से। वो अगर इसलिए बना रहा है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी आमनाएं सुरक्षित करूं, कोई बात नहीं भैया, वहां मेरा कोई बात नहीं, जो लोग अच्छे लोग हैं और इसको मानना चाहते हैं, चलो मैं उनके लिए भी एक अवसर देता हूँ, वो भी थोड़ा सा इससे, तो कोई उसको लाभ होगा। लेकिन मान कसाई के लिए कोई भी की हुई अपना, देखो धर्म जिन शासन बहुत स्पष्ट है। क्या? जिन शासन बड़ा स्पष्ट है, अगर परिणामों के अनुसार फल है। क्या? परिणाम, आपका परिणाम अगर उसमें भी कसाई का हो रहा है, आप उपास करके भी कसाई कर रहे हो, तो आपका उपास निरर्थक है। आप पूजन करके दान करके अभिमान कर रहे हो, मान अभिमान कर रहे हो कि मैंने इतना दान दिया, धर्म करके मायाचारी कर रहे हो, तो ध्यान रखना ये आपका किया हुआ, किया धरा सारा, सारा का सारा किया धरा व्यर्थ है। क्या है ये? बाद में इतना हो सकता है कि उस समय आपको पुनः आपके मन में भाव आ जाए कि नहीं, मुझे गलत कर दिया मैंने, तो आपका पुनः पलट सकता है। क्या? बहुत बार ऐसा हो आता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने अब बना लिया है, तो अब इसमें मान नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी सदुपदेश मिल गया, साधुओं की संगति मिल गई, किसी ने बहुत अच्छे से संबोधित कर दिया कि देखो आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इसमें क्यों मान करते हो, तब आपने सब अच्छा कर लिया है तो छोड़ दो। तो कहता कोई बात नहीं। देखो कसाई के उदय में इसी यहीं पर आपका आता है ना,
दिल्ली में एक मंदिर बना हुआ है, लाल मंदिर के पास में धर्मपुरा में एक मंदिर ऐसा बना है जिसने मान के कारण नहीं बनाया उन्होंने मंदिर। क्या ये बनाया औरंगजेब के समय उन्होंने मंदिर, और औरंगजेब के समय जब मंदिर बनाया तो उन्होंने पूरा पूरा मंदिर नीचे से नींव से लेके पूरे शिखर तक मंदिर बना दिया, पूरा मंदिर बना लिया। और जैसे ही सीढ़ी बनाने का समय आया, सीढ़ी समझ गए, जिस सीढ़ी से चढ़ के आप मंदिर में आते हैं, उसने झोली फैला दी कि भैया अब मेरे मेरे पास बनाने का पैसा नहीं है। तो लोग कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे बहुत देखो अब लोगों की, आप देखा लोग का अब परिणाम देखना कि किस प्रकार से लोगों के परिणाम होते। हाँ बहुत होशियार बनते थे बड़े, मंदिर बनाने चले, सीढ़ी बनाने के अंदर पैसे नहीं है। किसी ने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया, मुझे तो विश्वास नहीं होता सेठ जी क्या तो बहुत घाटे में पड़ गए, इसलिए आज उनको ये बनाने की ये इस प्रकार का आज इनकी दशा हुई है। किसी ने ये कह दिया नहीं मुझे विश्वास नहीं, सेठ जी कोई मन में कोई ना कोई बात है। देखो अब सबके परिणाम बदल रहे हैं, वहां पर सबके अलग अलग परिणाम हो रहे। सेठ जी ने जब, किसी ने पूछा सेठ जी कोई बात नहीं, आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया है तो एक काम करो मैं आपको देता हूँ, ये रुपए रख लो और आप लगा तो सीढ़ी का पैसा, और मैं किसी से नहीं, आप तो ये रख लो और मैं जब चाहिए भी नहीं, लेकिन मंदिर आप बनवाओ। सेठ जी ने कहा सुनो भाव, मुझे सीढ़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी इतना हूं कि मुझे 10 मंदिर ऐसे और बना सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को कोई अभिमान ना आ जाए। क्या मेरे मन में कोई ऐसा मान ना हो जाए कि ये मैंने बनाया, मेरे आने वाली पीढ़ियों को मान ना हो जाए, कोई ऐसा मान ना हो जाए कि हमारे मंदिर से निकलो, हमारे मंदिर जाओ। इसलिए इस मंदिर को मैं पंचायती बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? बस पंचायती बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं झोली फेरा रहा हूँ, ताकि सीढ़ी बन जाएगी तो इसमें सबका धन लग जाएगा और मंदिर अब सबका हो जाएगा और ये पंचायती हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता, और कोई बात नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है भानुभव। तो उसको समझ में आया कि सेठ जी की दूरदृष्टि क्या है, कैसे मान को गलाया जाता है, कैसे समझ में आई आपको कि मान को कैसे गलाया उन सेठ जी ने। सब काम कर लिया, शिखर बना दिया, प्रतिमा विराजमान कर ली, सब कुछ कर लिया, पंचगण का समय आना है, मंदिर की सीढ़ियां बनना, और उन्होंने कह दिया कि अब सीढ़ियां समाज बना ले, मेरे पास अब धन नहीं है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अब मैं झोली फैलाता हूँ। कैसे झोली, घर घर गए, भैया सीढ़ी के लिए चंदा, भैया सीढ़ी के लिए चंदा दीजिए, भैया सीढ़ी के लिए चंदा दीजिए। लोग कह रहे क्या बात है, सीढ़ी के लिए चंदा मांगते फिर रहे सेठ जी। और आप बता दो, अब आप बता दो, अंदर की बात बता दो चलो। आप क्या करते? पूरा बनवाते, ये तो ठीक है, और क्या करते उसके बाद? हैं? मान भी आवेगा और चाहे उधार लेना पड़े तो हम लेते, क्या करते? उधार लेना पड़े तो हम लेते और बनवा देते, चाहे हमारा पैसा नहीं होता। तुम्हारा वो रुक गया, उसको ठीक कर दो। तुम्हारा मान कम नहीं होने देते तुम। क्या तुम्हें कहीं से उधार लेना पड़े, किसी से मांगना पड़े, चुपचाप लेना पड़े कुछ, चुपचाप लेके सीढ़ियां बना के, और इतना बड़ा बोर्ड टंगता तुम्हारा। क्यों? कितना बड़ा बोर्ड टंगता आपका? इतना बड़ा बोर्ड टंगता आपका कि, इतना बड़ा बोर्ड कि आज तक इतना बड़ा किसी का न टंगा हो। ज्यादा होता है ना तो आप सीढ़ियों पे नाम और लिखा देते। लिखे देखो, ये लिखा, स्वर्गीय धर्म पत्नी श्रीमती फलाना फलाना देवी लिखी हुई है। अब सब लोग लात रखो उस पे। रखते ही है लात? नहीं रखते, लेकिन एक पंखे में 4 पीढ़ियों का नाम, और चारों पीढ़ियां घूम रही है। दो दो कारणों से, देखो मैंने कहा ना, जिन शासन पूरा भाव फर्क है। आप लिखवाना, मैं खुद कहता हूँ लिखवाओ, मैं इसका समर्थक हूँ, विरोधी नहीं हूँ। हाँ हाँ, ये मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन किस लिए लिखवाना है इसका पर्पज तो समझो। इसलिए लिखवाना है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी दान करें, कि हमारे पूर्वजों ने दान कैसे प्रकार किया है। मान के लिए नहीं लिखवाना है। क्यों लिखवाना है? मेरी आने वाली पीढ़ियां अगर भटक जाए किसी कारण से, अन्य दर्शन में चली जाए, और जब वो आके कहीं उन्हें बताए कि तुम्हारे बाप दादों का नाम तो वहां लिखा हुआ है, ओहो मैं जैन था, मैं जैन कुल में जन्मा था, मैं भटक गया, लो मैं जैन बनता हूं। तो इस कारण से लिखवाना अलग बात है। आप ये कारण प्रतिमाओं पे पूर्व में नाम नहीं मिलते थे। पूर्व शास्त्रों में आचार्य कुंद महाराज का कहीं नाम नहीं है। कुंद महाराज की गाथाओं में कुंद महाराज ने किसी शास्त्र में अपना नाम उद्बोधित नहीं किया। बाद की पीढ़ियों में जब अमृतचंद जी महाराज आए, जब उन्होंने टीका की, गलत लिखा, तब उन्होंने अमृतचंद नाम डाला। जिनसेन स्वामी, जयसेन स्वामी, इन लोगों ने बाद में नाम डालना प्रारंभ किए। किस लिए डाला? नाम के लिए नहीं। जब इन मूर्तियों को दिगंबर श्वेतांबर ये दो भागों में जब बटा, तो इन मूर्तियों पे श्वेतांबरों ने कब्जा शुरू कर दिया कि ये मूर्ति हमारी है, क्योंकि नाम किसी का नहीं है। और वहां पे जो चिन्ह है, उस चिन्ह को मिटाने में कितना समय लगता है? मान लो दिगंबर का जो चिन्ह है उसको मिटा दिया, श्वेतांबर हो गई, आंखें लगा दी, वो डाल दिया, ये हो गया, वो उनकी मूर्ति हो गई। तब उनको ये नाम लिखने, प्रशस्ति लिखना पड़ी, फलाना फलाना मंदिर में फलाना फलाना आचार्य के द्वारा, इस आमनाई में इस श्रावक के द्वारा इन मूर्तियों को प्रतिष्ठित करके इस आमनाई, दिगंबर आमनाई से रखा गया। लिखते हैं ना आप, है ना? आप लिखते हैं भाई इस गोत्र वगैरह लिखते हैं, आप पहले लिखते हैं भाई कुंद आमनाई, है ना? दिगंबर कुंद आमनाई के अंतर्गत ये परंपरा में शिष्यगण आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर महाराज के शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में इस नगर में ये पंचगणा की इतनी तारीख को संपन्न हुआ। श्रावक सेठी के द्वारा ये मूर्ति प्रदादित की गई, ताकि आने वाला इतिहास कभी भी कलंकित ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ भाग जब बटने लगे, बहुत सी ऐसी प्राचीन मूर्तियां जिन पे आज झगड़ा टल गया नाम नहीं होने का। अच्छे शिवपुरी के मंदिर है ना, शिवपुर का मंदिर पार्षद भगवान का, आज भी वहां झगड़ा चल रहा है। बहुत जगह है जिनके कारण आज हमें मूर्तियां, आज हमें हमारी मूर्ति हमें नहीं मिलती। तो उस कारण से लिखना अलग बात है। ऐसे शास्त्रों में होने लगा, शास्त्रों में उन शास्त्रों के ऊपर उन्होंने अधिकार जमा लिए। तो हमारा शास्त्र कुछ लाइन को बदल के, ये शास्त्र हमारे, ये शास्त्र हमारे, ये शास्त्र हमारे, तो हमें जिनवाणी की बहुत बड़ी हानि हुई। हमारी जिनवाणी हमसे छिन गई, हमसे मूर्तियां छिन गई। मान लो राजा जिस तरफ झुक गया वो उसकी हो गई। राजा ने बोल दिया कि भाई ये तो बौद्धों की, तो बौद्धों की हो गई। राजा ने कहा सितंबर की, दिगंबर की हो गई। तो इस कारण से फिर ये परंपरा नाम की चली। नाम की परंपरा गलत नहीं है, लेकिन नाम इसलिए लिखवाना मान की पूर्ति के लिए वो गलत है। भाव अगर आपका अच्छा है तो लिखाना बुरा नहीं हो, लिखवाना चाहिए। हम समर्थक हैं, हमने पहले ही कह दिया, हम विरोधी नहीं है इसके। हमने तो कई जगह कहा। अभी ऋषभ बिहार के अंदर पंचगढ़ हुआ, उनने कहा महाराज हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। फिर बाद में उन्होंने कहा महाराज हाँ कुछ कुछ पे लिखा हुआ है। तो हमने कहा नहीं, लिखवाना चाहिए आप लोगों को नाम। क्यों लिखवाना चाहिए? क्योंकि आने वाले 1000, 50 साल, 200, 500 साल बाद ये प्रूफ होना चाहिए कि ये मूर्ति दिगंबर आमनाई की और इस सृष्टि के द्वारा दी गई, जिससे कि मूर्ति को किसी प्रकार की क्षति कोई ना पहुंचा पाए, है ना? इसलिए सामनाई के लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मान वो अलग है, मान की दृष्टि अलग है, लेकिन मान कसाई की पूर्ति के लिए करना गलत है। लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, जिन शासन की रक्षा करते हुए लिखना अलग है। अब पंखे पे जरूरत नहीं लिखने, पंखा कोई 2-4 पीढ़ी में नहीं 2-4 हजार साल नहीं चलेगा। पुरातत्व में वही पुरातत्व मेरा नाम आए। पंखे पे जरूरत नहीं है, अलमारियों पे जरूरत नहीं है, इन पे जरूरत नहीं है। कुछ मुख्य चीजों पे लिखना, मंदिर पे सिल्लापट्टे लगाना कि भाई ये दिगंबर आमनाई का मंदिर है, ताकि किसी अन्य आमनाई वाले इस पे कोई कब्जा न हो। अथवा चिन्ह बनवाना चाहिए दिगंबर मूर्तियों का,
साधुओं के, ऐसे चित्र बना देना चाहिए हल्के हल्के, जैसे जिससे कभी भी आपके मंदिर में कोई अगर हो तो ये दिगंबर रामनाथ मंदिर का अलग ही दिख रहा है। बात नहीं करने की क्या? ये मुख्यतः करके करना चाहिए। चलिए, तो मनुष्य गति में मुख्य रूप से किसका उदय होता है? मान कसाई के उदय के साथ जन्म होता है, बाद में अन्य कसायों का उदय। तिर्यक गति में मायाचारी, किसका? माया का उदय, माया कसाई, क्योंकि तिर्यक माया त्रिज्ञोनस्य, माया तिरंचंच गति क्यों मिलती है? मायाचारी के कारण। आपने सूत्र पढ़ा है ना, तिरंचाई का बंध कैसे होता है? अभी आपने नहीं पढ़ा कर्म के बंध में, चारों आयु का कर्म बंध पढ़ा है, तो किस कारण से होता है? और अतिसंधान, मायाचारी, परवंचना, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, मतलब पेपर हो गया, सब खत्म हो गया। विश्वासघात, इससे क्या होता है? इससे तिर्यंच आयु का बंद होता है। किसका बंद होता है? तिर्यंच आयु का। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मायाचारी से तिर्यंच आयु का। आप देखिए, देवगति में किसका उदय होता है? लोभ कसाय का। किसका उदय होता है? लोभ कसाय का। अब वहां ऐसा लोभ नहीं, वो नहीं मानना कि लोभ कोई हो रहा है, वहां लोभ वो नहीं। लोभ का मतलब मुख्य रूप से लोभ का उदय हो रहा है। अब वो किसी लोभ नहीं हो रहा हुआ जन्म के साथ, जैसे आपने पूछा ना अभी कि हमारा छोटा बच्चा है, क्या कहता है, लेकिन उदय हो रहा है। जैसे आपको बताया, यहाँ पे इस समय हम बैठे हैं तो कोई कसाय का उदय है कि नहीं? है ना, हमें कोई ना कोई कसाय का उदय है। चाहे हम इस समय झूठ नहीं बोल रहे, इस समय मान नहीं कर रहे, मायाचारी नहीं कर रहे, लोभ नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें उदय है कि नहीं? उदय है। हमें पता नहीं पड़ रहा कि कौन सा उदय है, लेकिन किसी न किसी कसाय का उदय चल रहा है इस समय। वो आपका परिणाम बता देगा। कौन बताएगा? आपका भाव। इस समय आपका परिणाम कैसा चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप लोग इस समय? क्या सोच रहे हैं अंकित? हाँ, क्या सोच रहे हैं? हाँ क्या सोच रहे हैं? मायाचारी नहीं करना तो माया नहीं, तो मायाचारी का उदय हो जाएगा, लोभ का उदय, मान का उदय। क्या सोच रहे हैं? देखो, आप अपना परिणाम भी मुझे नहीं बता पा रहे। भले ही वो आप या तो प्रकट नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है कि मैं आज हम प्रकट नहीं करने की हमारी कला नहीं आ पा रही है, हमें बताने में नहीं आ पा रहा कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा नहीं बेटा मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। चाहे हम किसके विषय में सोच रहे हैं, चाहे हम किसी विषय में सोच रहे हैं, चाहे हम बैठे बैठे क्लास कब पूरी हो जाए, या बैठे बैठे ये आ जाए कि ये क्लास में हमें ज्यादा समझ में आ जाए या महाराज जी आगे पढ़ा दे, कुछ ना कुछ तो हम सोच ही रहे हैं। ये हमारी कसाई का उदय बताता है। ये बताता है हमें किस चीज का उदय बता रहा है? कसाई का उदय बता रहा है। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे जल्दी ना, मतलब सोच के मत बताओ, तो नहीं बता पाओगे। क्या सोच रहे हैं ये बताओ, सोच के नहीं बताना नहीं है। क्या बता दूं महाराज को, ये बता दूं कि बता, फिर नहीं बता पाओ। जो सोच रहे हो उसे तुरंत बताओ। नहीं, आप ये सोच रहे हैं। हाँ, क्या आया था? हाँ, ये भी है। जैसे उन्होंने सोचा कि मुझे ये पूछना चाहिए कि अगर जो व्यक्ति दान देता है और मनी मन में गुदगुदी होती रहती है ना, मनी मन में वो हर्षित होता रहता है, मैंने दान दिया, देखो मैंने ऐसा कर दिया, बोलता नहीं है, तो उसने उसका क्या होगा? उसके भी अंदर अंदर उसके परिणामों में कहीं ना कहीं ये लोभ तो आ रहा है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा कोई नाम लेना चाहिए। उसकी भी मान कसाय जागृत तो हो रही है। देखो मैंने ये दिया है, अब देखो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। नहीं, गर्व भी हो सकता है कि देखो धन्य मेरे धन आज कैसा पुण्य में लग गया, देखो बहुत अच्छा रहा, मेरे मन में ये भाव आ गया कि मैंने इसको पुण्य में लगा दिया, नहीं तो देखो मैं इसको पाप में लगाता तो मुझे क्या परिणाम होता है, ये भी भाव आ सकता है। और अगर उसके मन में ये भाव रहा क्या देगा अपन ने ये चीज दी है, तो मान भी हो सकता है। दोनों चीज विपरीत हो गई। तो उस समय हमें यही सोचना है कि देखो कितना अच्छा हुआ,
मेरा धन पुण्य में लग गया। ये नहीं सोचना कि मैंने दे दिया, मैंने कहा नहीं। कोई ये पूछे भैया आपने दिया, नहीं भैया तो साहब मुझे आशीर्वाद से मिला था और उसमें लग गया, और कोई बात मेरा कुछ भी नहीं, सब आपका ही है। क्या क्या बोलता है, आपका ही है। हाँ हाँ, नहीं चढ़ाया, सो भी थे। हाँ ठीक ठीक। हाँ, मेरा दिया हुआ है। अगर ये क्षण, अगर क्षण के लिए आ रहा तो अब देखो, अगर ये भाव आ रहा है कि देखो मैंने ये छत्र दिया है, लेकिन उसमें अगर ये भाव आ रहा है क्या देखा अपना, तो गलत है। और ये भाव आ रहा है देखो मैंने दिया, भगवान ने देखो मेरे मेरे धन को स्वीकार कर लिया। देखो प्रभु ने, अगर मैं पापी होता तो ये छत्र मेरा नहीं चढ़ता, कहीं ना कहीं मेरा पुण्य था। देखो ये स्वीकार हो गया। जय हो भगवान। बस ऐसी अनुकंपा बनाए रखना कि जब भी मैं दान दूं तो आपके बस स्वीकार हो जाए, मेरा दान आपके चरणों में लग जाए। कभी मना नहीं कर रहा, कोई मुझे मना ना कर दे कि हम तुम्हारा पैसा नहीं ले, चलिए हमारा हो गया दूसरा। अगर मैं, एक बात है, एक बात मन में बहुत आती है, बोली होती है बोली, मान लो किसी चीज की, तो सही सही अंदर की बात आप खोल के बताना। मान लो आप सोच के आए थे कि ये 5100 रुपए में 11,000 मिल जाएगी तो ले लूंगा, और वो 2100 में मिल गई। सुन रहे हो आप लोग, 2100 रुपए में वो आपको मिल गई। आप क्या भाव आता है आपके मन में? सस्ते में काम निपट गया। कितना पुण्य आत्मा हो, देखो सस्ती चीज मिल गई। सुन रहे हो कि नहीं है? आता है भाव, सबके आता है। सस्ते में मिल गई, और मान लो वो बोली 21,000 में मिल गई, मतलब लेना तो थी 11 के 21 देना पड़ गए, तो क्या भाव आता है? नहीं नहीं, ऐसा लगता है यार ये आज तो किस्मत ही खराब थी, आज तो किस्मत खराब थी, अब 11,000 की बोली 21,000 में मिली। क्या? देखो, दोनों भाव पकड़ना, अब भाव को पकड़ना। सुन रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनना। अगर ये भाव आता है, जो सम्यक दृष्टि या जिसके अंदर दान देने का भाव आता है, अगर वो 2100 रुपये मिल जाती है ना तो रो देता है वो, धिक्कार है मेरा धन, धिक्कार है मेरा पैसा। 11,000 की सोच के आया, 2100 में मिली, मतलब मैं 11,000 लायक भी नहीं हूँ भगवान की निगाह में। बेकार, मेरा पैसे ही बेकार है, मेरा धन ही पाप का है लगता है, खोटा धन है मेरा, इसलिए 2100 में मिल गई। मुझे तो 11,000 में मिलती तब खुशी होती मुझे ये बोल, और सीधे 21,000 में मिल जाए, उस दिन ये भाव आ जाए, ओहो आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। मैं 11,000 की सुने आया तो भगवान ने 21,000 रुपये में मुझे मिल गई। आज कितना पुण्यशाली हूँ कि मेरा पैसा मतलब कितना धर्म का होगा, कितना पुण्य का होगा कि 11 का 21 लग गया। ये भाव आए तो समझना सम्यक दृष्टि हूं मैं। ये भाव आए तो समझना आज मेरा धन कमाया सार्थक हो गया मेरा। और ये भाव आए 2100 मिल गए, बढ़िया हो गया, समझ लेना मैं पापी हूँ, मेरा बेकार है मेरा पैसा कमाना। कि मैंने, ये भाव आना चाहिए, अब नहीं आते का अलग बात। देखो ए, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हम्म, बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम। यही परिणाम आना चाहिए कि देखो, मैं कहाँ तो पिक्चर देखने जा रहा था, कहाँ तो मैं टाकी जा रहा था, कहाँ क्रिकेट की टिकट खरीदने जा रहा था, कहाँ मैं ये फालतू घूमने के लिए जा रहा था, और कहाँ इन वक्त पे मैंने बोली ले ली तो चलो मेरा सब पाप का कैंसिल हो गया और मेरा धन लग गया। बहुत बार होता है, आदमी अलग अलग वस्तु में पैसा लगाता है। देखो, ये सोचता है, विचार लाता है। जैसे मान लो हमारी पंचगणना करा के आए 2-3 जगहों पे, तो वहां उन्होंने अपनी शक्ति से ज्यादा धन अर्जन उसमें लगा दिया। तो उनके एक बात उनके मन में आई, उन्होंने पूछा कहीं महाराज हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? हमारी शक्ति तो 11 लाख की थी, हमने 21 लाख खर्च कर दी, 51 कर दी, 1 करोड़ खर्च कर दिया, कहीं हमारा गलत डिसीजन तो नहीं है? हमने कहा आपको क्या लगता है? भाई लगता तो कुछ नहीं, लगता तो अच्छा है, लेकिन डिसीजन के बारे में हम समझना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है। क्यों महाराज जी? उसने पूछा क्यों, आखिर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मेरे मन में तो आ रहा है कि 3 साल में, मैंने बोल दिया कि 3 साल में पैसा दूंगा। मैंने इसलिए कह रहा हूँ आपसे मैं
वो डिसीजन आपका इसलिए सही है कि आप 3 साल तक आप कोई भी पाप की वस्तु नहीं खरीदोगे। क्या? 3 साल तक आपके मन में एक ही भाव आएगा, पहले मंदिर का चुकाना है, पहला मंदिर का देना है। गाड़ी खरीदेगा, अब 3 साल बाद खरीदूंगा। घर अब 3 साल बाद बनेगा भैया। गहने 3 साल बाद आएंगे भैया, पत्नी से कह दिया अब तू मांगना नहीं 3 साल, अब शांत रहना। अब गहने के पैसे अब नहीं है अपने पास। गाड़ी के पैसे बेटा अब गाड़ी नहीं आएगी बेटा, अब मकान नहीं बनेगा अपना 3 साल। अब तो 3 साल आप पापों से बचे कि नहीं? और अगर ये बोली नहीं लेते तुम लोग, तो 3 साल के अंदर आप और करोड़ों खर्च कर देते पापों। क्या? हम्म। कहाँ पे? शांति धारा करने गए, हाँ। हम्म। ज्यादा ले ली। ठीक ठीक। हाँ। अच्छा। हाँ। देंगे कैसे? हाँ। नहीं, गलत। बिल्कुल गलत भाव में कर्जा नहीं होता है। ये तो समझो कि ये तो मारा मेरा महान पुण्य था कि मेरे ऐसे भाव बन गए। हमने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है। देखो, एक व्यक्ति से मैं मिला। उस व्यक्ति से जब हमने पूछा क्यों भाई, उसके यहाँ पर ऐसी वेदी प्रतिष्ठा की बात आई, तो उस व्यक्ति ने वेदी प्रतिष्ठा की बोली, ले बढ़ाते बढ़ते 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 50-55 लाख तक चली गई। सिर्फ भगवान को रखना है, चली गई। हमने उससे पूछा तुम्हारी तुम्हारी ताकत थी क्या तुम्हारे पास? तो हम उससे जानते हैं। मैंने कहा मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी ताकत तो नहीं है, तुम कैसे चुकाते? तुमने कहीं क्या मान के लिए कर रहे थे कि किसी बोली बढ़ाने के लिए कर रहे थे कि चलो किसी कारण से बोली बन जाए, फंसाना तो नहीं था तुम्हारा उद्देश्य? उसने कहा नहीं महाराज जी, ना मेरा फंसाना उद्देश्य था, ना मेरा कोई मान के लिए। मेरा उद्देश्य था कि बस भगवान को मुझे रखना है। बस मेरा भाव था कि मेरे जीवन में ये कार्य मुझे करना है, अब कुछ भी करना पड़ता। मैं कि चुकाते कैसे? तो उसने कहा महाराज जी, मेरे पास 2-3 मकान थे, बस मैंने सोच लिया था एक मकान बेच दूंगा। क्या कर दूंगा? एक मकान बेच दूंगा, लेकिन ये बोल ही लूंगा, लेकिन अब फिर मेरी ताकत से ऊपर चली गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा मकान बेचने के बाद भी इतना पैसा नहीं आ सकता। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। चाहे बोली नहीं मिली, लेकिन सच का परिणाम था कि अच्छा था कि बुरा था। उसने ये नहीं कहा मेरे पर कर्जा था, और वास्तव में उसके बाद उसकी उन्नति भी बहुत हुई। भले बोली नहीं मिली, लेकिन उसका व्यक्तिगत उन्नति अच्छी हुई। तो ये मत समझो कि दान कभी खराब होता है। दान की नीयत हमारी कैसी है? अब बहुत से लोग किसी को फंसाने के लिए बढ़वाते हैं, उलझाने के लिए। वो नहीं करो, बल्कि लेने का भाव करो। और नहीं मिले तो आंसू टपक जाना चाहिए, मैं कितना पापी हूँ, मेरा पैसा नहीं, मेरा धन नहीं। मान कसाई के लिए नहीं लेना। ठीक है, अब पढ़ लो थोड़ा सा, फिर बैठ के अपन हल कर लेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे आगे बढ़ो। ठीक है। तो तिर्यंच गति में माया का उदय होता है। किसका उदय होता है? माया का उदय। और देव गति में लोक का। इस प्रकार से चारों गतियों में अलग अलग कसाई के जन्म के समय अलग अलग कसाई का उदय होता है। अब प्रत्याख्या, इसमें एक विशेष दिया है इन्होंने। नहीं, सीट तो नहीं बना लो, एक सीट इनकी भी बना लो, सबके नंबर दे दो। और इसमें एक चीज और दी, स्त्रियों में माया सारी बहुलता से होती। क्या? स्त्रियों में मायाचारी। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को, महिलाओं को थोड़ा सा चुभ जाती है बात, थोड़ी सी लग जाती है कि आचार्य तो हमारे पीछे ही पड़े हैं। महिल, महिलाओं के मुख से सुनने में आ जाता है कभी कभी, महाराज जी बस हमारी बुराई होती है। आचार्यों ने सिर्फ पुरुष होने के, यहाँ तक बोलती है महिला कुछ में। अब आचार्य पुरुष थे ना, इसलिए वो महिलाओं की बुराई लिख गई। अब महिलाओं से पूछता हूँ, ये सच लिख गई कि गलत लिख गई? है? सच लिख गई। देखो, मैंने तो पुरुषों से तो नहीं पूछी ये बात, ये महिलाओं से पूछी, सच लिख गई। इसका मतलब है यही मायाचारी है। पका आ गए समझ में? मायाचारी किसे कहते हैं? आ गई? यही मायाचारी है, और कोई मायाचारी नहीं है, यही मायाचारी है। क्या चीज?
नहीं, महिलाओं ने भी, हाँ बराबर सब। तभी तो एक महिला को पूछना पड़ा है मायाचारी क्या होती है, क्योंकि यही मायाचारी है। आप मायाचारी के बारे में पूछ रहे हो, ये भी एक, मतलब आप जिस चीज का, जिस, एक बताओ, मुझसे कोई पूछे, सुनो, मुझसे कोई पूछे कि मुनिपन क्या होता है, और मैं अब किसी से पूछूं मन मुनिपन क्या होता है, तो ये मेरी क्या है, मतलब मुझे ही नहीं पता है क्या है, आपको ही नहीं पता। जिसकी जो आप आचार आपकी तारीफ कर रहे हैं जिस चीज के लिए, वही नहीं पता आपको। इसको ही बोलते हैं। अब तो आ गई, समझ आ गई। देखो ये बात बहुत अच्छे। वो कह रहे हैं, मैंने तो आचार्य की बात को सिद्ध करा, मैंने तो आचार्य की बात पे मोहर लगा दी कि ये ठीक कह रहे हैं। ए, बिल्कुल। 3-4 क्लास पढ़ ली ना उन्होंने, पढ़ते पढ़ते 2 महीने होने आ रहे हैं, एक्सपर्ट तो हो गए। अब कसाई कितने प्रकार की होती है? नहीं नहीं, ये जो दो कारण से, एक तो स्त्री पर्याय मिलना भी मायाचारी के उदय में, स्त्री पर्याय में माया स्वभावकृत है। जैसे गन्ने में मीठापन, करेले में कड़वापन, मिर्ची में तीखापन, स्वभावकृत है। तो उन्होंने कहा महिला में मायाचारी स्वभावकृत है, वो कोई उनके लिए कोई अलग से शिक्षा नहीं देना पड़ती। अब कोई पूछता पुरुष में नहीं क्या, पुरुष